एक आदमी हर दिन उठते ही जेल से भागने की कोशिश करता है। इस बार वो पेड़ की टहनियों में छिपकर चुपके से कैंप से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही गाड़ी गेट तक पहुंची, जर्मन अफसर हाथ में कांटा लेकर जांच करने आ गया और उसकी भागने की योजना फिर से नाकाम हो गई। अफसर ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और तलाशी जारी रखी। तभी आदमी ने सीटी बजाई और बहुत सारे नकल करने वाले कैदी एक एक करके बाहर निकल आए। पास खड़ा अफसर तो जैसे इसका आदी हो चुका था, क्योंकि यहाँ का हर कैदी कम से कम 5 बार भागने की कोशिश कर चुका था। इधर मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उधर दूसरा आदमी भी हरकत में आ गया। माइक ने बेसबॉल उठाने का नाटक किया और धीरे धीरे दीवार के पास पहुंच गया, लेकिन अगले ही पल वॉच टावर से गार्ड ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे डरकर माइक ने तुरंत हाथ ऊपर उठा लिए और दिखाया कि उसका भागने का इरादा नहीं है। आखिरकार दोनों को सजा के तौर पर एकांत कोठरी में बंद कर दिया गया। इतने घटिया तरीके से भागना नामुमकिन था, फिर भी वे बार बार कोशिश क्यों कर रहे थे? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा प्लान छिपा था। उनकी रोज रोज की कोशिशें सिर्फ गार्ड की सतर्कता कम करने के लिए थी। माइक की अगुवाई में उन्होंने 250 लोगों की सामूहिक फरारी की योजना बना ली थी। उनका प्लान था कि एक सुरंग खोदी जाए जो सीधे जेल के बाहर जंगल तक जाए। सबसे पहले उन्होंने पानी की पाइप तोड़ दी ताकि जर्मन गार्ड का ध्यान भटक जाए। जब लोग इकट्ठा हुए तो वे चुपके से ट्रक से कुछ पार्ट्स उतार लाए और उन्हें सेल में जोड़कर एक साधारण औजार बना लिया। फिर उन्होंने चूल्हा हटाया, फर्श उखाड़ा और बाहर के शोर के साथ तालमेल बैठाकर खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने एहतियात के तौर पर दूसरी सुरंग भी बनानी शुरू कर दी ताकि एक पकड़ी जाए तो दूसरी से निकल सके। कुछ ही देर बाद गार्ड जांच के लिए आ गए, लेकिन चौकीदार ने संकेत दे दिया। कैदियों ने तुरंत काम रोक दिया, पत्थर की स्लैब से गड्ढा ढक दिया, सीमेंट से सील कर दिया और ऊपर पानी डाल दिया। गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ। योजना तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जल्द ही नई समस्या आई। खुदाई की मिट्टी छुपाएं कैसे, क्योंकि उसका रंग अलग था। तभी एक कैदी ने आइडिया दिया, मिट्टी पैंट में छिपाकर बाहर फैलाऊं और रेक से मिला दो। गार्ड को कुछ पता नहीं चला, यहां तक कि जेल सुपरिटेंडेंट भी जांच में कुछ नहीं पकड़ पाया। जब सबको लगा कि सुरंग जल्द पूरी हो जाएगी, तभी एक हादसा हो गया। सुरंग में सपोर्ट की कमी से धंसाव हो गया, लेकिन साथियों ने पायलट को बचा लिया। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के तख्ते निकालकर सुरंग को मजबूत किया। सुरंग इतनी मजबूत हो गई कि अंदर छोटी गाड़ी भी चल सकती थी। लेकिन जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, हवा कम होने लगी, इसलिए उन्होंने वेंटिलेशन सिस्टम भी बना लिया। अब सुरंग लगभग तैयार थी तो उन्होंने भागने के बाद की तैयारी शुरू की। जर्मन इलाके में घूमने के लिए पास जरूरी था। माइक ने गार्ड को गिफ्ट देने का बहाना किया और उसका वॉलेट चुरा लिया। दस्तावेज फर्जी बनाने वाले कैदी ने सबके लिए पास बना दिए। उन्होंने रोज क्लास में स्थानीय भाषा भी सीखी ताकि पूछताछ में पकड़े ना जाएं। जेल के दर्जी ने भागने के बाद पहनने के कपड़े भी बना दिए। आखिरकार सुरंग तैयार हो गई। उसी समय स्वतंत्रता दिवस भी आ गया तो उन्होंने आलू की शराब बनाकर जश्न मनाया। लेकिन तभी अचानक तलाशी हुई। एक सैनिक से पानी गिरा और पानी नीचे रिस गया, जिससे सुरंग का राज खुल गया। गार्ड ने फर्श हटाकर सुरंग ढूंढ ली। खुशी का माहौल पल भर में खत्म हो गया। एक कैदी भागने की कोशिश में गोली का शिकार हो गया, लेकिन उन्होंने पहले से दूसरी सुरंग बना रखी थी, इसलिए उसी रात भागने का फैसला किया। रात को सबने मिलकर अंतिम परत तोड़ी और बाहर निकले, लेकिन सुरंग जंगल तक नहीं पहुंची थी, थोड़ी दूरी बाकी थी। फिर भी उन्होंने जोखिम लिया। माइक रस्सी लेकर पहले बाहर निकला और सुरक्षित होने का संकेत दिया। तभी अचानक बिजली चली गई और सर्च लाइट बंद हो गई। ये उनके लिए सुनहरा मौका था। कई कैदी भाग निकले, लेकिन जल्द ही बिजली आ गई। एक कैदी गिर पड़ा और गार्ड का ध्यान गया। कुछ लोग बिना संकेत के बाहर निकल गए और गार्ड से टकरा गए, जिससे बाकी की योजना फेल हो गई। अगले दिन गिनती में पता चला कि 76 कैदी भाग चुके थे। भागे हुए लोग अलग अलग रास्तों से निकल गए।